विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए, प्रायश्चित मघानाम महद अपराधे, महद अपराध, महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप, सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। हे भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद और एक होती शरीर रहते। श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्योदश्रावसंति तद्वने धन्या। आहा, जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और रशकों ने कर दिखाया, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबुधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनके नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू
नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते रहते। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया श्यामा से। ये घर है भैया, कभी निकल कर क्यों मिल लेंगे, चिंता मत करो, घर है उनका। कभी घूमते घूमते दोनों लाडले दृष्टि डाल देंगे। जब दृष्टि से खींच लिया, घर बुला लिया, मिलने में क्या देरी है। बस मिलने की चाह रखो, बाट जो हो। राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्भोदहु, मंक्त्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। ऐसा कब होगा कि मैं श्री राधा और उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर दोनों के चरणों की सेवा में निमग्न, देह ध्यास भूलकर भाव देह से उनकी सेवा में हर समय बना रहूंगा। ऐसा कब होगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल जाए। मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूं, इस भाव में स्थित होकर राधा श्याम सुंदर के युगल चरणारविंद की सेवा में कब मैं भाव देह से निरंतर निमग्न रहूंगी। वृंदारण्य वसते हृदर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा, भवतु समस्तम शोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। देखो मैं अब तो अखंड वृंदावन वास करूंगा, अब चाहे कोट या धर्म हो जाए, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। नहीं बोले वैष्णव सेवा में वैष्णव अपराध बन जाएंगे, भगवत सेवा में 32 सेवा अपराध हैं, नाम जपने में 10 नामापराध हैं, और धाम बसने में धामापराध हैं। तो फिर बचा रास्ता केवल नरकई का, और तो कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए ये जो अपराध की बातें कही जाती हैं वो तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारा भजन बचे, तुम बहुत जल्दी परमानंद में डूबो। डरना नहीं है कि हम धामापराध से डरकर धाम में वास न करें, नामापराध से डरकर नाम जप न करें, वैष्णव अपराध से बचकर डर करके हम संतों का संग न करें, सेवा अपराध से डर करके हम भगवत सेवा न। ये डरने के लिए नहीं, ये और निर्भय होने के लिए बताए गए कि अगर इन त्रुटियों को संभाल लोगे तो आप महाभागवत होकर भगवत प्रेम में डूब जाओगे। श्रीपाद कह रहे मानो हमें वृंदावन वास करना है। बोले अरे हमको छोड़कर वृंदावन वास करोगे तुम्हें पाप लगेगा, ये ऋण मुक्त नहीं होगा। अमुक ऋण चुका करके, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, बड़े ऋण हैं या बहुत प्रकार के दबाव पक्ष हैं। तो कह रहे हैं वृंदारण्य वसते अधर्म कोटि। अब 2-4 अधर्म नहीं, अगर करोड़ों अधर्म करने पड़े तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, पर वृंदावन अब वास करूंगा। और कुकर्म कोटिर्वा, कुछ भी, अब वृंदावन वास करूंगा। इसका मतलब क्या? इतने बड़े महापुरुष की बुद्धि खराब है कि वो कुकर्म करेंगे, वो अधर्म करेंगे? नहीं, बात कहे। जैसे लोग कहने लगते ना तुम सब छोड़कर भजन करने, अरे बहुत पाप लगेगा, ऐसा वैसा, तुम ऐसा कर, ये तो बड़ा अधर्म है। कल किसी ने एक प्रश्न लिखा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नौकरी करता हूं, नौकरी के शेष समय में भजन करता हूं, जब भजन करता हूं तो पूरा परिवार हमारा विरोध करता है, हमें गालियां मिलती हैं, हमारा इस तरह का विरोध हो रहा है कि घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है। यह है माया, ये है। कितना सुंदर उसका जीवन है, वो नौकरी करके घर परिवार को चला रहा है, शेष समय वो प्रपंच न करके नाम जप कर रहा है, कितना सुंदर जीवन है। पर ये माया भगवती देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, यही दुरत्य है। अब वो कह रहा है पूरा परिवार विरोध में तो जीऊं कैसे जीऊं, क्योंकि मुझे अभी भगवान से कोई प्रेम तो हो नहीं गया।
कि उनके बल पे जीऊं, और जो हमारे परिवार के वो सब हमसे नफरत करने लगे क्योंकि मैं शेष समय माला लेके बैठता हूं, किसी से बात नहीं करता। ये है भगवान की प्रचंड माया। इसी बात को कह रहे हैं कि अब चाहे सब नाराज हो जाए, चाहे हमको सब पापी कहें, अब इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। भवतु समस्तम सोढ़वा संसाधितास्मि कंचन स्वार्थम। मैं किसी अनिर्वचनीय सुख के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। इस जन्म में वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करूंगा। संत वाणी, भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों से भगवत प्राप्ति की बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें मिलती हैं जो हमारे जीवन में बाधा खड़े करे, उनको हम हटा सकते हैं। आचार्य श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठन्तु चागमान, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, हरिर्बिना नैव मृत्युं तरन्ति। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरि नाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। बिना हरि नाम जपे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तपंतु तापई प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, यजंतु यागैर्विवदन्तु वादैर्, बिना हरिम नैव मृत्युम तरन्ति। बिना हरि शरणम, हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ यागादि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोग भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तौ महामुदः, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है। नहीं, वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। वो तृण के समान त्याग देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। 7 धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो, ये तुम्हारा प्रमाद है।
नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और बिबी रूप, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनु बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो, ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। अहम संहरद अखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरितिमिर्ज जलधिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम, इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मां चांडाल ममूक लोक शुलभो वश्यश्च मोक्षश्रिया नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। आहा, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुना ना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। सबकी भावना बनती कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, तो आप ऐसे में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे। जहां तिलक लगता है वहां पट्टी बंधेगी, जहां एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहे वहां बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो। सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज। महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद, जंगल में आए तो अब उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल। बस रास्ते ही देखते कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे। आ गया राजा, फिर ले गए तो महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया और झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में तो रानी श्रृंगार की ले गई। बोले महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो। बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियां नहीं, ये निजी दास दासियां हैं। मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ? उनको कोई पहनना तो है नहीं। ये आपके जो महात्मा जी आए थे यही चुरा ले गए। उनका महात्मा जी क्यों चुरा ले गए? वो तो जंगल में रहते, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ले गए। 8-10 दिन
जब उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार, बोले ये कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के। तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो, और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों के प्रति भावना ना खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा और जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता है। फिर आखिरकार यही कहना पड़ता है कि राधे राधे करो, चुपचाप भजन करो, भजन में लगो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु रखे वैसे रहो। बकाया प्रार्थना है जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हो, माधुकरी पालो या जो नमक रोटी बने उससे जीवन यापन करो। ये दूसरों के द्वारा दिए हुए बहुत प्रकार के मेवा पकवान मिष्ठान अगर खाओगे तो आपस में बुद्धि आपकी द्वेष राग करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगी। नच दक्षिणाम, बिल्कुल कड़े रहो। भरण पोषण करने वाली स्त्री जी हैं, वो यहां वही भेजेंगी जो पास करके भेजेंगी, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कड़ा स्वभाव रखो, तनिक भी किसी से लेने की चाह ना हो। गरज होगी तो विश्वंभर स्वयं अपने आप करेगा, तभी बुद्धि शुद्ध रहेगी। उतना ही हमने देखा है महापुरुषों को भी भंडारे में पाते हुए, बहुत वीतराग परमहंसों के साथ रहे तो ऐसे लिया, उतना ही लिया जो उदर पोषण के लिए जरूरी है, 2 कचौड़ी 2 पूड़ी थोड़ी सब्जी बस। महाराज ये गुलाब जामुन ना, दक्षिणा ना भाई ना, खप्पर में लिया और गंगा किनारे बैठ के पा रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। उचित जिस दिन उत्तम पदार्थ जो संसार में कहे जाते हैं उस दिन आपका आधा पेट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई तो उस दिन न बाल भोग करेगा ना वो पानी भी ज्यादा पिएगा, क्योंकि पेट का संध्या से बंद हो जाते हैं किसी किसी के। तो कल है ना भंडारा, तो संध्या से अब वही पा लेंगे, 20 लड्डू 15 गुलाब जामुन ये वो अब ठास के हैं से भर। अब क्या होगा उनका, जब खून बनेगा तो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा। नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है, वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा, नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं आकृष्टीकृत चेतसाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है, चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो। यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की, इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे भी जिह्वा का स्पर्श किया, मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति, ये पराविद्या है राधा नाम, जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। पूर्ण फलप्रदम,
जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा, प्रेम मूल ये नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कसति कतरत सेव्य मनयो। आहा, एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मा सज्जयंती माया माया सित सित समाया मिनी यामिनी व तस्मा दस्मान रवि शशि प्रेंखितो दाम धाम क्षिप्त्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंद्य बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहास मास जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार घोर अंधकार, माया ने मार दिया मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा हैं, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे ना, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते, देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हों, महेंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजो में नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे
पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को। एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। तो उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े ही बलवान और क्रूर कर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला, कहा कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया। अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। तो उसने कहा हाई नहीं संपत्ति तो कहां से मंगाए? तो कहा कल फांसी दी जाएगी। रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी वो गई और कहा मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहां का बल कानून है और कोई कानून नहीं है। महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी। बोले कोई उपाय बचने का है? बोले एक उपाय पक्का है, पक्का। क्या? बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जोर जोर से बोलना, अभी जब मैं निकल जाऊंगी भोजन दे के, जोर जोर, अगर ये आवाज तुम्हारी नरवाहन जी के कान में पहुंची तो बच जाओ। देखो नाम का प्रताप। भला किसी की फांसी की सजा होने को कह दिया जाए राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो बच जाओगे, तो कितनी जोर से बोलेगा? हृदय से बोलेगा, जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसी आर्त भाव नरवाहन जी के कान में पड़ा कि मेरे गुरु जी का नाम और मेरे इष्ट का नाम, गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो इष्ट राधा वल्लभ, नाम की ध्वनि की तरफ बढ़े। जब वहां जेल में पहुंचे तो देखा रे तो मेरी कैद में। खुलवाया, जाके प्रणाम किया, प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे गुरु भाई हो, क्षमा कीजिए, कभी गुरु जी से चर्चा मत करना। और वो तो सदैव भजन में रहते थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किस अपराध से इनको बंदी बनाया गया, पूरी बात बताई गई। बोले सारी संपत्ति दो और भी भेंट दो, और हाथ जोड़ा और कहा कभी मेरे गुरुदेव से मत कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना मुझे प्रताड़ित किया जाए, इस नाम के बल से मुझे सम्मान, संपत्ति, जीवन सब कुछ वापस मिल गया। वो मां भागवत बन गए। यहां कह रहे हैं कि जब हम नाम जप नहीं करते थे तो जो इंद्री चाही मुझे फंसाती चली गई, आज नाम जप किया तो सब सही मार्ग में चल। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहां से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे, जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो,
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे प्रीतम हे समस्त भुवन के एकमात्र सुहृद जगत बंधो। हे मेरे कृष्ण हे चपल हे करुणा के अनुपम सागर करुणैक सिंधो। हे नाथ हे राधारमण हे नयनाभिराम। अब रहा नहीं जा रहा, आप नेत्र गोचर हो। कदानुभविताश पदम दृशोर में, कब मैं आपको देखूंगा। ऐसे नाम जप बार बार पुकार कर। प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे जीवनम चमे जीवितम चमे दैवतम चमे देवना परम। हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं मेरा है। ये बहुत मीठा शब्द है ये, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये बात बैठ जाए हृदय में, कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। अभी ट्रांसफर हो इस शरीर से, देखो कौन है आपके साथ। अकेले आप, कोई साथ देने वाला नहीं। मान जाइए, अंदर से मान जाइए। बाहर से सबसे व्यवहार कीजिए भगवत स्वरूप, अंदर से अपनापन केवल प्रभु के चरणों में। प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे। आप ही मुझे अपना बना लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रेमदम प्रेम दान करने वाले आप ही हो, मेरा कोई नहीं है। कामदम मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले आप ही हो। वेदनम च, वेद माने रहस्य का ज्ञान कराने वाले, अपने ज्ञान का रहस्य प्रदान करने वाले आप ही मेरे गुरुदेव हो। वैभवम च, समस्त भागवतिक सद्गुण दैवी संपदा ये आप ही मेरे अंदर प्रकाशित करो। जीवनम च में, मेरे जीवन हो। और जीवितम च में, मैं आपसे मैं जीवित हूं। मेरे प्राणों का पोषण अन्न जल से नहीं, आपसे होता है। दैवतम च, मेरे देवता हो आप, मेरे सर्वस्व हो आप। और कह रहे चमे दैव ना परम, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। हृदय में प्रभु को अपना मान करके किसी भी तरह का शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए, बहुत जल्दी स्थिति आ जाएगी। अधर्माचरण करके जो थोड़ा सा भी खान पान रुपया पैसा ये नष्ट कर देता है, विश्वास कीजिएगा। इसलिए डरो। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने वाले जन हैं, ये हमारे सुकृतों को लेने वाले हैं, ये हमारे भजन को लेने वाले हैं। इदम मधुमुखम विषम हरति जीवितम तत्क्षणा, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। बहुत बड़े महापुरुष श्री जगतधर भट्ट नाम के भगवत भक्त हुए, वो कह रहे हैं, इस बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इदम मधुमुखम, ये जो पराया दान है, रुपया पैसा है, भोजन सामग्री है,
ये मधुमुखम देखने में तो शहद जैसा लगता है, कितना बढ़िया खीर, कितना रसगुल्ला, कितनी ये, लेकिन विषम, ये विष है। हरति जीवितम तत्क्षणा दपथ्यमिदमासितम व्यथयते विपाके वपुः इदम तृणगणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणा द्यद्यत्र मलिनोल्बणैर्द्रविणमर्जितम कर्म भी। इस संसार में ये जो पाप कर्म कमा करके धन एकत्रित करते हैं, या इन पाप कर्म करने वालों का जो धन लिया जाता है, ये देखने में आरंभ में शहद जैसा दिखाई देता है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, सुखद, लेकिन इसको भोगने में विष है। जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है, अधर्म की कमाई। और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। भूखे रहना पसंद है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ दान नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्का समझो, पक्का। ये कैसा है? बोले शरीर को रोग ग्रसित करके भयानक दुख देना, बुद्धि को भ्रष्ट करके भयानक पाप पैदा कर देना, परिवार में अशांति पैदा कर देना, हृदय में अशांति पैदा कर देना, अधर्म का धन, इससे बचना चाहिए। लोग बड़े खुश होते हैं घूस लेने में, बहुत खुश होते हैं कि हमने बेईमानी कर ली, बहुत खुश होते हैं कि छल कपट करके सर्वनाश कर देगा। मान लो सच्चाई से तुम्हें जो भगवत प्रसाद रूप मिलता है अपने कर्तव्य का फल, उसे तो ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य से गिर करके जो कुछ एकत्रित करोगे तुम्हारा नाश कर देगा। बचो इस दक्षिणा से, बचो इस हलवा पूड़ी से, बचो। प्रार्थना है, शौचाई बनेगी, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे रबड़ी रसगुल्ला खाओ, और जो खून बनेगा वो खून जो है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, टिकेगा नहीं शरीर में। वो ऑपरेशन, फोड़ा फुंसी, रोग इनके बन करके निकलेगा, फाड़ के निकलेगा। गृहस्थों के अन्न के मोटे मोटे दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ। इसको याद रखो, ये ब्रह्म सूत्र है। ये ऐसा मत समझो कि हलवा पूड़ी और सब रसगुल्ला बढ़िया आराम से खा रहे हैं, बड़ा चैन है बाबागिरी में या दान पुण्य के धन में। गृहस्थी होकर कभी ऐसे हाथ फैलाना मत सीखो, ऐसे देना सीखो, ऐसे करना मत सीखो। और विरक्त होकर के जितने कम से गुजारा चल जाए उतना खाओ, ये सब बहुत बचो। इसीलिए शुरू से यहाँ सब नियम लगा हुआ है, बाहर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई भंडारा नहीं, किसी निमंत्रण में नहीं जाना, बिल्कुल शांत अलग, जो प्रिया जो दे दे खाओ और भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। कह रहे ये कैसा है अधर्म का धन? बोले ढका हुआ अंधकूप, और नीचे सांप बैठा है, ऊपर से तृण से ढका हुआ है, और ऐसा गिरे कि काल रूपी सर्प ने डस लिया, नष्ट हो गया। अधर्म के धन से बचो, भारी विष है, भारी विष। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत मार्ग में तो आए थे भजन चलाने के लिए, भजन को तो देखा नहीं, बस शरीर भोजन व्यवस्था, आग लगे ऐसे भोजन ऐसी व्यवस्था में, जो भजन को रोक दे, जो परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। बहुत संभल के समझो, ये अंधकूप है। इदम तृण गणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणायदत्र मलिनोन बड़े द्रविण मर्जितम कर्म भी। जिस समय तुमने मलिन पुरुषों द्वारा अधर्माचरण पापाचरण किए हुए धन को लिया, उसी समय मानो गड्ढे में, अंधकार कूप में आप गिरने का रास्ता बना लिया और उसी में जाके गिर जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी करोड़ों अरबों रुपया की, क्या फायदा है उसमें? अरे एक चटाई बिछाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त होगा, ये जीवन बना, फायदा क्या हुआ? ज्यादा विस्तारवाद दिमाग में प्रलोभन भगवान से विमुख कर देता है। उचित व्यवस्था भगवान की तरफ से जो करो। ये ज्यादा रुपया पैसा का चक्कर जो फंसा, ज्यादा खान पान में जो मीनू बने, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा भी मीनू बनेगा कि रौरव कितने दिन और अंध तामिस्त्र नरक कितने दिन, ये भी बनेगा होश में।
कहेंगे हम अब डरने वाले नहीं, हम तो वृंदावन वासी हैं। नहीं तो यहीं पिट जाओगे। नहीं देखते क्या यहाँ नहीं पिटाई होती क्या? सुअर कुत्ता गधा रूप में ऐसे नाना प्रकार की टांग टूट गई, कष्ट भोग होश में। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि एक इंद्री रसेंद्री के लिए हम अपने जीवन को दांव में लगा दे। रोज समझाते हैं, समझो भाई। कहते आप अगर दलियां बनाओगे तो हम दलियां पाएंगे, आप रबड़ी बनवाओगे तो रबड़ी पाएंगे। ऐसा है, हम रबड़ी पावाने के लिए बनवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम 100 बार कहेंगे नहीं पाना चाहिए। अब देखें उनमें कौन पाता है। समझो, हमारे प्रभु का स्वभाव है, उन्होंने पूरा संसार बनाया है और वही तो कह रहे हैं ये करो, ये ना करो, ये करो, ये मान जाओ ना प्रभु की बात, फिर हम देखें कि हाँ आप ठीक है। बोले आज बनी तो थी रबड़ी लेकिन 100 ग्राम भी नहीं गई। हाँ ठीक है, गाय को डाल दो, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे चल रहे हो। इसका मतलब थोड़ी कि तुम्हारे लिए बने वो खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। गाय भगवान का स्वरूप है, वो पाएगी। उसी के दूध से बली थी, उसी को पका दो। तुम आबाद करोगे, आबाद करो भजन के द्वारा। 2 बातें बहुत ध्यान से समझो इसमें। अधर्म के द्वारा लिया हुआ धन और अन्न, ये दोनों सर्वनाश कर देता है। ये अमृत जैसा, मधु शहद जैसा दिखाई देता है, परिणाम में बड़ा विष स्वरूप होता है भोगने पर। और जैसे तृण ढके हुए कुएं में गिरा दे, ऐसे गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए बहुत संभल कर खाओ पियो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। तुम्हारे धन को लूटने के लिए ये सब माया नाटक रचेगी, रचती रहेगी, रचती रही है। लेकिन संभालने वाले मायापति अपने संतों के मुख में बैठ करके आपको जो बोल रहे हैं, अगर आप उसे मान लेंगे तो परम मंगल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए छुप के रहो, छपने की कोशिश मत करो। जितना छुपोगे महान बन जाओगे। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए छक के भोजन पाना छोड़ दो। जब तक प्रभु न मिले तब तक छकन किस बात की। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जप, जितना कमा लो भाई मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है। राधा 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 हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम। जीवन का परम लाभ भजन है। इससे उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती है। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान पुण्य तीर्थयाटन धर्म समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं। इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन हैं। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु गीता में कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विंदति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी नहीं, भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है।
थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है, बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है, इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है, अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहां विराजमान, जो यहां विराजमान वही सबके अंदर विराजमान है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है, स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य, तो हाथी स्नान हुआ, स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल लिया, किस काम का? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है, समझते जाओ। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये काल के अधीन है, काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं, संसार के दोषों में रत पाप ही पाप। जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते हो? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भगवान कह रहे न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान कर, मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान, पवित्र नहीं हुए आप, तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए। क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार, अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ, गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे, तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये, पवित्राणाम पवित्रम। योग संसिद्धा, सांगो पांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे एक प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी, ये जी इतने भगवान हैं कि आपस ही में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्रूरापि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, जो आकाश की नाप लेके दिखाओ, तब बोले कैसे उनको समझाएं? पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती है। समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसभान लली। जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता, चाहते मित्र बने, वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जानोगे? कैसे जानोगे?
अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने। ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रीय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला ये इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते, चले सनातन धर्म की व्याख्या करने। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए, सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है, लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। केवल हम भगवान के धर्म की प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते हैं, तो चले जगत उद्धार के लिए। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं। जगत मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान के सिवा है नहीं कोई। ये हमको समझना है, जगत को नहीं समझाना है। हमारी दृष्टि ठीक हो गई, मस्त होकर गा रहे, सबका अपने आप आनंद है। मेरा स्वामी सब रूपों में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। ये ज्ञान ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सदस्य और कोई पवित्र नहीं है। बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए फिर जोर से नहीं निकलेगा, जय हो प्रभु नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कह दी, अब आपकी जय हो, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो। हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। लेकिन नहीं, इसीलिए ज्ञान सदस्य कोई, इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं है। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, मंगल विधान, मंगल स्वरूप होते, वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसलिए भगवान करे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस प्यारे। वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो, इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति, यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। तत्स्वयं काले नात्मन विंदती, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है, उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान हैं और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो यहां भी है, तो आप कौन है? वो आप है ही नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप। सब जगह जब तक परमात्मा ना दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता कि हम उद्धार करने वाले हैं, भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत दैन्य, बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत। बड़े दैन्य भाव में देखे गए। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से, बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं।
निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्म तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है, प्रभु है। परमात्म तत्व इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती। जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ है उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये एक नहीं हो पाता। यहीं से सब फेल हो जाता है। आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यहीं गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं। जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करे। तत्परा संयतेन्द्रिया, जो जानकारी मिली उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमन करे। अपनी इंद्रियों पर इससे कोई मतलब नहीं। संयतेन्द्रिया, जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए। और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब आएगा ज्ञान का स्वरूप। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता है, उसी से संस्था बनती। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की कि जब तुमने जान लिया ये थोथा है तो फिर क्यों चलायमान हो रही। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हो गई। अज्ञानी, ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का स्वरूप क्या है? तत्परहा, उसके जो जानकारी हुई उसके परायण होकर, उसकी कसौटी क्या है? संयतेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, वो है ज्ञानी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुष में, धर्म में, शास्त्र में श्रद्धा, आदर पूर्वक। कैसे श्रद्धा? भगवान ने कहा प्रणिपाते, साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर दैन्यता से श्रद्धा। आजकल ऐसे आते हैं प्रश्नकर्ता, जैसे टीचर विद्यार्थी की जानकारी लेने आता है। टीचर, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तब पता चलता है केवल बुद्धि से खेल रहे हो, कुछ नहीं अंदर। एक आए थे कि हमें आत्मा का ज्ञान हो चुका है। कहा आपको आत्मा ज्ञान हो चुका? वो जी अज्ञानी कहेगा, आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, बस इतनी में फेल हो गए। कुछ नहीं है, आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आप कौन है? वो आप कौन है? आपको आत्मा का ज्ञान हो, आप कौन है? नहीं, वो ध्यान में किसका ध्यान, कौन कर रहा था? अरे ज्ञान तो तब होता जब ध्याता ध्यान की त्रिपुटी लय हो जाती है। ध्येय, ध्याता, ध्यान, इसकी त्रिपुटी लय। बड़ा विचित्र खेल। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत मार्ग मजाक बना दिया गया है। मजाक। अभी तो 5000 वर्ष में आगे चल के और देख लेना,
उपहास किया जाता है, शुद्ध मार्ग का उपहास किया जाता है, नाटक का आदर किया जाता है। कलिकाल की ऐसी कुचाल बढ़ती चली जा रही। 500 ऊंटों की भीड़ जा रही थी, हाँकने की जरूरत नहीं थी। एक ऊंट की पूंछ में दूसरे ऊंट का आगे का नाथ, उसकी पूंछ में उसके। अब उनसे पूंछ में पूछो कि तुम कहां जा रहे हो, बोले उससे पूछो आगे वाले से। आगे वाले से पूछो, बोले हम खुद पूंछ में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें क्या बताएं। ऐसे क्रम सबसे आगे वाले से पूछो कहां जा रहे हो, बोले जिधर रास्ता खाली मिल रहा है उधर जा रहे हैं। लक्ष्य क्या, कोई मतलब नहीं। 500 ऊंट चल रहा है, शायद ऐसे ही चल रहे हैं हम। कहां जाना है, रास्ता खाली, जिधर जिधर वासना मोड़ दे उधर चली जाए। बोले तुम कहां जा रहे हो, बोले आगे वाला जहां जा रहा है वो आगे वाला। तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम ऐसे जुड़ गए हो। नहीं, भीड़ नहीं बांधनी, जहां जुड़ो विवेक से जुड़ो। ये मार्ग कहां जा रहा है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है। जब तक नहीं समझो तब तक किसी को गुरु मत बनाओ, कहीं मत जुड़ो, चुपचाप सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर सुनो। जब तक भगवान आदेश न करे तब तक किसी को गुरु मत बनाओ। खिलवाड़ मत करो अपने जीवन और परमार्थ के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को जो शास्त्रीय ज्ञान सत्संग प्राप्त हुआ है उसकी कसौटी है तत्परहा, जो जानकारी हुई उसके परायण हो। और उसकी कसौटी है कि संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। तब बोले ज्ञानम लब्ध्वा, अब उसको ब्रह्मबोध होगा। परम शांति मचिरेणादिगच्छति, वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो गया। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब तक इंद्रियां संयत नहीं हुई, साधन में तत्परता नहीं हुई, तब तक केवल ढोंग है, कोई ज्ञान नहीं है। साधन में तत्परता आती है जो गुरुजनों ने साधना दी उसके परायण होने पर, दूसरों का आदर करने पर। सबका आदर करे, साधन में अपने खुद चित्त लगाए रहे पूरी श्रद्धा के साथ, और इंद्रियों को विषय की तरफ ना जाने दे, तो नित्य प्राप्त तत्व का बोध हो जाता है। ये गुरु कृपा से, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र समय। भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, वो परम शांति जहां न किसी तरह का मान अपमान, लाभान सुख दुख जन्म मृत्यु इनका प्रवेश ही नहीं। वो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादिगच्छति। बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप यहां विराजमान है, फिर भी वो प्रियता शरीर में और भोगों में किए हुए जीव भटक रहा है। इसका कारण ये भगवान की दुरंत माया है। हम स्थायी सुख संसार को मान लेते हैं और पूरा जन्म इसी में व्यतीत कर देते हैं। सुख लेने की संसार से भावना से इतना अपनापन हो जाता है शरीर में कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी तरह नहीं है। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई, ऐसी भगवान की ब्रह्म मोहिनी माया लग गई। संसार के प्रति जो प्रीति हो गई है यही माया है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए हाँ बड़ी बड़ी संगोष्ठियां केवल संसार को सुधारने के लिए हो रही, अपने सुधारने की तरफ लौट ही नहीं पा रहे। हम अपनी तरफ तो हम देख ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख होकर बाहर भागते चले जा रहे। वो बुरा वो बुरा वो बुरा, और अंदर जब देखे तो भाई जब दिल खोजो अपना हो तो हमसे बुरा ना हो। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके हम देहाभिमान में भटक रहे, व्यवहार में भटक रहे, दूसरों के दोष देख रहे, गुण देख रहे। इसलिए सच्चा ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। सच्चा ज्ञान है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास तो साधन में तत्परता, साधन में तत्परता जितेंद्रियता, और जे ही जितेंद्रिय हुआ जाहिन चाहिए कबौ कछु, तो अपने आप तत्वबोध हो गया। अपने आप उस साधक को अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः।
जो अज्ञ विवेकहीन हैं और श्रद्धा रहित हैं, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना ये लोक सुख कर होता है, ना परलोक हितकर होता है, और ना उसे कभी सुख प्राप्त होता है। उसका पतन ही है, उसका नाश ही है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, संतों पर विश्वास नहीं करता, तो विवेक है नहीं। विवेकहीन पुरुष का नाश ही निश्चित है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेक तो खुद जागृत नहीं हुआ ज्ञान, और दूसरे की बात मानना नहीं। जो संत महापुरुष गुरुजन शास्त्र, इनकी बात मानना नहीं, इनको महत्व नहीं देना। कैसे होगा? तुम्हारे में खुद है नहीं ज्ञान, और जिनको ज्ञान है उनकी बात मानना है नहीं। वहां संशय करना है तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। विनाश किसे कहते हैं? बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। संशयुक्त पुरुष की बुद्धि ऐसे आचरणों में उतर जाती है कि उसका नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो? क्योंकि बिना संशय नष्ट हुए न लौकिक उन्नति होगी, न पारलौकिक उन्नति। भगवान कह रहे हैं, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा है, न इसी लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है। सरल भाषा में, जब संशय ज्यादा प्रकट हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा। वो निगेटिव इतना सोचना कि वो ना इस लोक में सुख, ना परलोक में सुख। अलग अलग उसकी संकल्प विकल्प की बातें चलने लगती हैं। संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। वो कहीं भी जाए, किसी भी संत के पास, किसी भी शास्त्र के पास, उसे संदेह खड़ा हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संशय नहीं, श्रद्धा है। और जो संशयात्मा है, वो कहीं भी जाए, वो दोषी ही दर्शन करते हैं, वहां निगेटिव से ही बटोर कर लाते हैं। कोई पॉजिटिव उनका चिंतन नहीं हो पाता, चाहे जितना बड़ा सत्संग मिल जाए उनको। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधक में एक मांगलिक संशय होता है, एक अमांगलिक होता है। मांगलिक संशय अगर ऐसा है तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है? ऐसा कैसे है? वो समझा, फिर विश्वास, हाँ ऐसा। वो जो जानने के लिए संशय प्रश्नवाचक हुआ, वो अच्छा है। और जो अश्रद्धा वाला संशय है, मानना नहीं शास्त्र के बाद, संतों में अश्रद्धा, संतों की ये नाशकारी है। कोई बात हुई, उस पे एक प्रश्न खड़ा हो गया, वो मांगलिक है। आप पुनः उत्तर लीजिए, फिर प्रश्न आता है, संशय आता है, फिर उत्तर लीजिए, वो आपके मंगल के लिए है। लेकिन अश्रद्धा हो जाना, पहले ही अश्रद्धा का भाव, संशय का भाव खड़ा हो जाना, ये नाशकारी है। परमार्थ में स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा हो जाना, स्वाभाविक है संशय आ जाना। जिस विषय को पढ़ा नहीं, जिस विषय को समझा नहीं, अब वो विषय कहा जा रहा है तो उस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन अश्रद्धा नहीं। उस विषय पर प्रश्न हुआ है, ना कि संत पे, ना कि शास्त्र पे, ना कि उनके प्रवचन पे। उस विषय को समझने के लिए उसे संशय जो हुआ वो लाभदायक है। लेकिन जो संत पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा, वो विनाशकारी है। साधक का एक लक्षण होता है जानकारी करना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता तो फिर साधना किस बात की? साधक को निरंतर भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा होती है। अब वो चलते चलते जिज्ञासा तो करता ही है, कितनी दूर रह गया है, कहां से मोड़ है, कैसे शीघ्र प्राप्त करें, मैं प्राप्त कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातें उसके मन में आती हैं। ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है। पता नहीं ये सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, परमार्थ है कि नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, फिर तो शास्त्र सही कह रहा है कि नहीं, फिर तो पतन हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान हमारे अंशी हैं, वो हमको समझा रहे, अज्ञान नहीं, अश्रद्धा नहीं, संशय मत करो।
इस लोक में परलोक में संशयात्मा को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। नायम लोकोस्तु न परो न सुखम संशयात्मना। संशयात्मा अज्ञ अश्रद्धालु, भीतर ही भीतर वो जलता रहता है, बड़े खतरनाक स्थिति होती, जलता रहता है। जब बोलेगा तो जहर बोलेगा, नकारात्मक सोच। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक का इतना गंदा व्यवहार बिगड़ जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। वो यहां तक प्रत्येक व्यक्ति पर संशय करता है, प्रत्येक बात पर संशय करता है, खुद पे संशय कर लेता है कि मैं सही निर्णय कर रहा हूं कि नहीं। खुद पे संशय खड़ा हो जाता है, ये ठीक है बेठीक है, भोजन ठीक है नहीं ठीक है, पता नहीं इसमें क्या मिला है क्या। मतलब इतना परेशान कर देता है संशय कि न इस लोक में सुख न परलोक में सुख। कल्याण के लिए जो बुद्धि चाहिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है संतों के सत्संग से प्राप्त होती है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए विवेक विचार पूर्वक शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानो, संशय मत करो। संशय भगवत मार्ग के जानने का करो, लेकिन इन पर अश्रद्धा करके संशय करना वो पतनकारी है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग माने समता। समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और जो विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर चुका है, वो मेरे स्वरूप के परायण हो जाता है। उस मनुष्य को, उस उपासक को कोई भी कर्म बांध नहीं सकते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये मैं नहीं हूं, ये मुझे मिले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ये केवल मुझे मिली हुई वस्तु है, सरकारी वस्तु मिली। जैसे किसी सरकारी आदमी को गाड़ी बंगला सब दे दिया जाता है कि आप हमारा कार्य करो, ये सब सुख सुविधाएं, ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया भगवत कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन पर अपना जब अधिकार हम ममत्व कर लेते, मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा चित्त मेरा शरीर मेरी इंद्रियां, और इनको जब भोगों की ओर लगा देते, संसार की ओर लगा देते हैं, तो इतनी ममता बढ़ जाती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये आ जाता है। और जब इनका प्रवाह भगवान की ओर लगा, ये तुम्हें छूट मिली कि तुम अपने मन को कहां लगा सकते हो, तुम अपनी इंद्रियों को कहां लगा सकते हो, अपने देह से क्या कर, पूरी छूट है। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे भजन करो, तुम्हें छूट मिली है। जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को संसार में लगा देते तो अज्ञान पुष्ट हो जाता है। मैं शरीर हूं और अपनी इंद्रियों से मैं भोगों को भोग रहा हूं, मेरा मन मेरा तन मेरा धन, जो जो मन कहेगा वही करूंगा। ये अज्ञान का लक्षण, ये दुर्गति का लक्षण, बार बार जन्म मरण का लक्षण। और जब मन इंद्री तन गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रभु की ओर लगा देते हैं तो पवित्र होने लगते हैं। जब पवित्र होते हैं तो इनकी एक क्षमता बढ़ती है जिसे कहते हैं समता। सुख में अभिमान नहीं, दुख में शोक नहीं, मान में हर्ष नहीं, अपमान में दुख नहीं, शोक नहीं, वो सम रहता है। ऐसे सम अंतःकरण वाले महापुरुष को तत्वबोध होता है। ज्ञान किसको होता है? जिसके अंदर समता का जागरण होता है। दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जिसका हृदय सम रहता है। हृदय की अंतःकरण की समता से ही स्वरूप बोध होता है। ध्यान रखना, स्वरूप तो वैसे ही सम है, उसे कोई साधन के द्वारा सम नहीं करना। जब हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण प्रभु की तरफ लगता है तो समता आती है, और जब संसार की तरफ लगता है तो ममता आती है। ममता ज्ञान में बांधकर बार बार जन्म मरण प्रदान करती है। प्रभु की तरफ लगी हुई समता कर्म बंधनों का विच्छेद कर देती है। योग संन्यस्त कर्माणु, समस्त कर्मों से समता छिन्न भिन्न करके उनका नाश कर देती है। योगी
कर्म करते हुए भी अकर्म में रहता है और अकर्म स्थिति में भी कर्म देखता रहता है। यही एक सन्यासी महात्मा आए थे, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया था कि कर्म करते हुए भी अकर्म कैसा, अकर्म स्थिति में भी कर्म कैसा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया था, कांतिक में पढ़ा है। कर्म करते हुए और ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में योगी असंग रहता है। कर्म जब हो रहा है तो गुणों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं, स्पष्ट वो देख रहा है अपने आप को। और जब कर्म नहीं हो रहा तो भी कर्म हो रहा, क्योंकि प्रकृति बिना एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकती। जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्म हो रहा है। किसी को जगह, यार काहे को कच्ची नींद में जगा दिया, अर्थात नींद भी परिपक्व हो रही थी, और जब परिपक्व हो जाएगी 6 घंटे 7 घंटे जिसकी जितनी, वो जगेगा हाँ आज मैं बहुत सोया। तो अगर वो क्रिया ना होती तो परिपक्व कैसे होती, अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण कैसे होता। अर्थात अकर्म में भी कर्म हो रहा है, और कर्म जब हो रहा है तो अपने को असंग देख रहा है, अकर्ता देख रहा है। इसलिए कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी वो कर्म को देखता है जो तत्व ज्ञानी होता है, जिसकी परम पावन पवित्र बुद्धि होती है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर ये संशय रहते, कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे हो जाएगा, अपने लिए कुछ ना करेंगे तो अपने का कल्याण कैसे, बिना किए कल्याण कैसे हो जाएगा। परंतु जब ज्ञान प्रकट होता है तब वो जान जाता है अपने लिए कोई कर्म नहीं है, अपने कल्याण के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अज्ञानी प्रश्न करेगा, फिर आप ऐसा कहते हैं ये करो ये करो, क्योंकि तुम असत कर्म करते हो, इसलिए सत्कर्म के द्वारा असत कर्म का त्याग करो। और जब सत्कर्म करोगे तो अहंकार गलित हो जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, उसके समस्त संशय मिट जाते हैं जो शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार कर्म। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहे, थोड़ा पवित्र तो होइए। इसलिए स्वरूप ये नहीं है। जब स्व का बोध होता है तो पर प्रकृति, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब एक जाति के हैं, प्रकृति के, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि देहाभिमान से युक्त बुद्धि है, कैसे समझ में आएगा। तो आखिरी बात इतना समझ लो, जो भी कर्म करो श्री भगवान को समर्पित कर दो। हर वस्तु व्यक्ति पदार्थ सब भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करो और नाम जप करो, अपने आप तत्वबोध हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम ये जीवन भर की बात कह रहे हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ, अंतःकरण भगवान का दिया हुआ, आपके पास जो सामग्री वो श्री भगवान की दी हुई, भगवान के बल से, भगवान की सामग्री से जो भी इस कार्य करो, भगवत कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा समझने की अभी कोशिश न करें क्योंकि बहुत कठिन है। इस समय जो ज्ञान का वर्णन हो रहा है काशी के घाटों वाला उपासना क्षेत्र है, और ये ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। भक्ति में बड़ी सरसता से वही बोध हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को महाज्ञानी कहा गया, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हनुमान जी तो परम ज्ञानी है ही हैं। जो भक्ति में लगता है उसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। आप ज्ञान की चिंता न करें, आप नाम जप की चिंता करें, और कोई असत कर्म ना होने पावे, शास्त्र सम्मत कर्म हो और उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवान ज्ञान समुद्र हैं, आपके हृदय में करुणा करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, जिससे आपका जीवत्व तो नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका देह भाव नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे जो बार बार हमें जन्म मरण का दुख देते हैं।